हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज गिवन। यानी कि आपको दो क्वेश्चन गिवन है और दोनों क्वेश्चन आपको एरियाज में गिवन है। ठीक है ना बात। अगर ये एरियाज में गिवन है तो मेरे को एक बात का पता है कि जो एरिया होता है ना, जैसे हमने जनरली पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में पढ़ोगे आप, 9th में पढ़ोगे, 10th में भी, कि जो एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है ना। कभी हम बात करते हैं घर वगैरह में हमारे काम होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर फुट में बात करते हैं ना। स्क्वायर का मतलब पावर में 2 है ना, तो स्क्वायर फुट में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी स्क्वायर में एरिया होना चाहिए। स्क्वायर में तो है। क्या मैं इसकी पॉसिबल रीजन बता सकता हूं? मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को स्प्लिट टर्म से, स्प्लिट मिडल टर्म देखा है ना आपने, हमने चैप्टर में किया था, सेकंड चैप्टर में किया था कि मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे और क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है ना बात। यही चीज हम जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन अगर हम बात करें, क्या है कि एरिया आपको गिवन है। एरिया कितना गिवन है? 25 ए स्क्वायर माइनस में 35 ए प्लस में 12। मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको सिखाया था। इस टर्म को स्प्लिट करना है अपने, यानी कि इनका मल्टीपल आना चाहिए। इनका मल्टीपल क्या होता है? 25 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा। और माइनस या सब्ट्रैक्ट करके, सॉरी माइनस या ऐड करके आपको 35 आना चाहिए आंसर, है ना। मल्टीप्लाई करके 300 आना चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं? ऐसे दो नंबर हो सकते हैं प्यारे बच्चों, 25 ए स्क्वायर, अगर 300 बनाना है ना हमने तो 25 और 10 लगेगा, 25 और या 15 और 20 लगेगा। 15 और 20 यानी कि हो जाएगा 20 ए माइनस में 15 ए प्लस में 12। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 300 आएगा आंसर में, और वो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस में है दोनों। और ऐड करोगे तो माइनस का 35 आएगा। तो 25 ए स्क्वायर माइनस में 20 ए, इन दोनों में से ऐसा करो कॉमन ले लो, कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, ज़्यादा एक्सपैंड क्यों करना है इसको। तो 5 और ए कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा 5 ए माइनस में 4। ठीक है ना बात। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम क्या, 3, और माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे और 3 कॉमन लेंगे तो ये 5 है, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस आ गया और ये आ जाएगा 4। तो इन दोनों में से अब 5 है माइनस में 4 कॉमन ले लीजिए। ठीक है ना बात। कितना आ जाएगा 5 है माइनस में 3 आ जाएगा। ठीक है ना बात। अगर ये चीज बनती है तो या तो ये लेंथ होगी या ये ब्रेड्थ होगी, या ये ब्रेड्थ होगी ये लेंथ होगी, क्योंकि उसने पूछा है कि लेंथ और ब्रेड्थ के लिए एक्सप्रेशन जो है फाइंड आउट करिए। ठीक है ना, कोई पॉसिबल एक्सप्रेशन हमें दीजिए। तो हमारे पास ये आ चुका है, ये एक्सप्रेशन आपके पास दोनों, या तो इसको लेंथ मान लो या ब्रेड्थ, या इसको लेंथ ब्रेड्थ। ठीक है ना, इसको जो मानोगे वो दूसरा उसको मान लोगे। ठीक है ना बात। यहीं पे सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एरिया गिवन है 35 वाई स्क्वायर प्लस में 13 वाई माइनस में 12। ये क्वेश्चन गिवन है आपको। अब इसको कैसे करोगे? मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, देखते हैं। मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 420, 420 आना चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 13 आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? तो ऐसा करो, जब आपको पता ना लगे ना कि कौन सा नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो मैं आपको बता देता हूं। आप क्या करो, 420 के एलसीएम को फाइंड आउट करो। कितना हो जाएगा ये? 2 से जाएगा 210, ये हो जाएगा यहाँ पे, फिर कितना हो जाएगा 5 पे चला जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, ये हो चुका है। यहां से आपके पास कोई प्रॉपर स्क्वायर तो नहीं बनेगा, लेकिन आपके पास क्या पता लगेगा, आपको 13 बनाना है आपने। तो इस तरह से यहाँ पे नंबर के पेयर लीजिए कि आपका आंसर जो है 2 नंबर में आ जाए। और 2 नंबर में अगर आएगा तो उनको देखिए, प्लस माइनस करके देखना कि क्या 13 बनता है। तो चेक करते हैं। जैसे देखो, 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, यानी कि 20 और 21 बनता है तो नहीं। अगर माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और देखते हैं कोई और क्या बनता है। 7 2 जा, नहीं 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, 20 1 2 जा 42, तो ये भी नहीं होगा।
क्योंकि 42 में से 10 माइनस करेंगे तो 32 आएगा, तो ये भी नहीं होगा, मेरे को तो 13 बनाना है। तो क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं 5 3 जा 15, 15 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, हाँ ये कर देंगे, ठीक है ना बात। तो मेरे पास जो पेयर आएंगे बन के वो क्या आएंगे, 35y² प्लस में है ना, तो प्लस में बड़े वाला नंबर प्लस में हो जाएगा और छोटे वाला नंबर माइनस में हो जाएगा, माइनस में 12, ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है ना। ये ट्रिक है, अगर मान लो आपको पता ना लगे कि आपके पास कैसे क्वेश्चन आपको करना है, या मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा या ऐड करके क्या आएगा, तो आप एलसीएम ले लो मल्टीप्लिकेशन का, जो भी मल्टीप्लिकेशन करके आया तो बस वहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 7 और y, तो कितना आ जाएगा 5y। यहाँ से क्या ले सकते हो, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से एक तो माइनस कॉमन आएगा, एक ले लो 3 कॉमन, तो कितना आ जाएगा 5y प्लस में 4, तो क्या हो जाएगा 5y प्लस में 4 कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा 7y माइनस में 3। ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ, अगर ये ब्रेथ हो जाएगी तो ये लेंथ। ये क्वेश्चन का आंसर है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, इसको रब करूंगा मैं, ठीक है ना बात। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है प्यारे बच्चों आपके पास। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गिवन है व्हाट इज पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, और डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स। अब बता दूं आपको, जो वॉल्यूम होती है आपकी वो क्यूब में होती है, ठीक है ना बात। अगर वॉल्यूम क्यूब में हो जाएगी इसका मतलब हमें 3 वैल्यू चाहिए किसी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि एक्सप्रेशन आपको पता लग गया वो क्वेश्चन, क्योंकि आपने लास्ट वाला भी किया 15। तो आपको 3 वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यू के हिसाब से आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना बात। 15 में हमने क्या किया, 2 वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज का मतलब अगर मैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर लेता हूं तो दोनों का मल्टीपल सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 3 वैल्यू लेनी है, और 3 वैल्यू का मल्टीपल कितना हो जाएगा, क्यूब में हो जाएगा, यानी कि जैसे सेंटीमीटर लेते हो आप 3 टाइम, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब हो जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वॉल्यूम आपको गिवन है, क्या गिवन है 3x² माइनस में 12x। तो एक तो 3 कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, कोशिश करो कि सबसे पहले कि कॉमन आता है कुछ, फिर इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। तो 3 और x आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस में, यहाँ से x चला गया, यह रह गया 4। क्या 3 वैल्यू बन चुकी है, बिल्कुल बन चुकी है। कौन कौन सी, एक तो 3, एक x और एक x माइनस 4। अब इसके काफी सारे रिलेशन बनते हैं, मान लो ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, ये हाइट होगी, या ये ब्रेड्थ होगी, ये हाइट होगी, ये लेंथ होगी, या ये हाइट होगी, ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, ऐसे काफी सारे बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। ये 3 वैल्यू आ चुकी है आपकी, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपका क्या आएगा आंसर, क्यूब में आएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर मीटर में होती है, ठीक है ना। सेकंड की बात करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन की। वॉल्यूम गिवन है आपको 12k² y स्क्वायर है, प्लस में 8k माइनस में 20k। मेरे को एक चीज पता लग रही है यहाँ पे, वो क्या है कि k कॉमन आ सकता है, तो k कॉमन आ सकता है, ठीक है। 12 8 20 इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, 4, क्योंकि ये सभी 4 से डिविजिबल है, तो 4 भी कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया 4k, तो बाहर k तो सभी में से बाहर हो गया, गायब हो गया k, तो अंदर 4 कॉमन ले लिया तो कितना रह गया 3y² प्लस में 2y माइनस में 5। ये रह चुका है, बिल्कुल रह चुका है। इसके क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, या पोलोमिल की बात करो, पोलोमिल बन चुकी है, बन चुकी है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 15, क्योंकि ये a है और ये c है और ये b है, मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए 2। तो कौन कौन से रूट बन जाएंगे 5 और 3। तो ठीक है, उसके साथ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 3y² प्लस में 5y, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो 5y बड़ा ले लेंगे, माइनस में 3y माइनस में 5, 4k एज इट इज, यहाँ हो जाएगा 3 कॉमन आएगा, नहीं आएगा, तो y कॉमन आ जाएगा, 3y प्लस में 5, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 3y प्लस में 5। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 लगा दीजिए, ठीक है ना बात। तो हो जाएगा 4k y इंटू में 3y प्लस
5 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो अब क्या रह जाएगा, दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस में 1। ठीक है ना। अब 3 वैल्यू बन चुकी है आपके पास, 1 2 और ये 3, लेंथ ब्रेथ हाइट, फिर ब्रेथ हाइट लेंथ, फिर हाइट लेंथ ब्रेथ। ठीक है ना, ये ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 15 और 16 समझ आया होगा। मैंने कोशिश भी अच्छी सी की है कि आपको समझ आ जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है ना, बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।